फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर पार्टिकुलरली क्यूब के बारे में, है ना। अब तक जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं सब क्यूबॉइड के बारे में था, ये है तुम्हारा क्यूब के बारे में। तो बेसिकली क्यूब के बारे में फिगर बनाया तो कैसा बनेगा, ये हम लोग को बिल्कुल पता है सर, स्क्वायर फेस रहता है ना। और इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट कैसा रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। क्या रहेगा सर, लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम टू सेम रहेगा। छोटा साइज हम करते हैं तो दैट एग्जैक्टली दिखे हमको क्यूब। बात करें सर हम लोग, इसको हम बोलते हैं सर क्या, लेंथ। इसको क्या बोलेंगे, ब्रेथ। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइट। तो यहाँ पर जो क्यूब होगा सर, क्यूब में क्या होता है, लेंथ बराबर होगा ब्रेथ के और ब्रेथ बराबर होगा हाइट के, यानी सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो हम लोग को सर सबसे पहला बात, अगर बात करें सर वॉल्यूम निकालने के लिए, फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ये था सर ए क्यूब, मतलब सर साइड क्यूब होगा। और यूनिट कैसे रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब लग सकता है, जो भी रहे। इसमें हम लोग आया था लिटरल सर्फेस एरिया, LSA, है ना, LSA ऑफ क्यूब। ये क्या होगा सर, ये होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 4 इंटू ए स्क्वायर बोल सकते हैं अगर साइड को हम ए मान लिए तब। ये क्या होगा हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और क्या बोला गया था, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये कितना बोला गया था, ये बोला था सर 6 इंटू ए स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का 3 फॉर्मूला है जिससे बेस तुम्हारा पूरा का पूरा ये क्वेश्चन को सेट किया गया है। अब हमारे पास में गिवन क्या क्या है सर, बोला गया है निकालना है वॉल्यूम, जिसका सर साइड दिया हुआ है कितना, 7 मीटर, है ना। व्हाट इज गिवन, पहला क्वेश्चन की बात करें सर, गिवन क्या है सर, साइड ऑफ क्यूब पता है सर, है ना, साइड ऑफ क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम लेटर सरफेस एरिया हुज एज मेजर्स, एज का मतलब क्या है, साइड ही ना। तो साइड बराबर कितना है सर, 7 मीटर है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा कितना होगा, वो होता सर साइड क्यूब के बराबर। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी ए क्यूब लिख सकते हैं। फिर कितना हो जाएगा, 7 मीटर का क्यूब। फिर कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होगा, 7 7 49, 49 इंटू 7 करना है ना। 9 इंटू 7 कितना होगा सर, 63, कैरी 6। 7 इंटू 4 28 प्लस का 6 कितना होगा, 34, 343 कितना आएगा सर, 343। यूनिट क्या लगेगा, मीटर क्यूब। ये आपका आ गया आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या हमको सर अगर साइड पता है तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं इजिली। अगर हम बात करें सर सेकेंड जो इसका बोला गया है, क्या निकालना है, लिटरल सरफेस एरिया निकालना है ना। तो लिटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा मेहनत थोड़ी करना है। अगर हम बात करें क्या, एंड लिटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग LSA बोल देते हैं, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर कितना होता है, देखो लिटरल मतलब क्या हुआ, जिसमें हम लोग को हाइट मिले, क्या मिले, हाइट मिले। तो कितना हाइट मिलेगा, 4 मिलेगा ना, है ना। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो क्या होगा वैल्यू, 4 इंटू साइड बोलो या एज बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइड स्क्वायर। हम लोग जनरली ए मान के चलते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ए लिख दिए हुए हैं। तो बताओ वैल्यू कितना होगा, 4 इंटू साइड कितना है तुम्हारा, 7 मीटर है ना, तो 7 मीटर का स्क्वायर कर लेंगे। वैल्यू कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। यूनिट क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर रहेगा। बताइए 4 इंटू 49 कितना होगा, 9 टू 4 सर 36, कैरी 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 कितना होगा, 19। तो 196 मीटर स्क्वायर। और किसका बार किया गया है सर, निकालना है टोटल सर्फेस एरिया, है ना। एंड टोटल सर्फेस एरिया, टोटल, इट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा, इसका फॉर्मूला क्या था, ये है सर 6 इंटू साइड स्क्वायर, यही था ना। बताओ 6 इंटू, अच्छा साइड स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं साइड स्क्वायर, क्योंकि सर इसका जो फेस होता है कैसा होता है, स्क्वायर फेस का होता है। तो सर स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता था, साइड स्क्वायर निकलता है ना। तो हमने क्या किया सर, 6 इंटू साइड स्क्वायर किया। अब साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो वैल्यू सर 7 मीटर पुट कर लेते हैं यहाँ पर, ये ना कर सकते हैं। तो वैल्यू कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 49, यूनिट क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 टू 6 कितना होगा, 54, कैरी 5, 6 इंटू 4 24 प्लस 5 कितना होगा, 29, 294 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, 5.6 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है यहाँ पर। और ये बताओ कितना है, 5 DM एंड 8 DM एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू कितना होगा, 8 DM और 5 CM। तो 8 DM में कितना सेंटीमीटर, 1 DM बराबर कितना होता है, 10 CM होता है। देयरफॉर 8 DM बराबर कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। 80 सेंटीमीटर प्लस का 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। वैल्यू पुट करना है और हमको 3 काम करना है, वॉल्यूम निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और TS निकालना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेगा SW में, कल को भी हम चेक करेंगे और कल का होमवर्क दिखाएंगे अभी आप लोग। चलिए, वेयर इज द होमवर्क एवरीवन, अगली बार से ये मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं कि कौन सा, 26 नंबर। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है,
द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 100 कितना है 1126 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। हाँ, एक खड़ा हो लकी, खड़ा हो, हाँ खड़ा हो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब क्या हुआ, किसके बराबर होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होगा फॉर्मूला में? हाँ चलो खड़ा हो हनी, खड़ा हो, खड़ा हो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होगा? आर्यन खड़ा हो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होगा? ऊपर, देखा ऊपर होगा। आप बताइए किसके बराबर होगा? हाँ, यस 6 × A² होगा। अरे भाई तुम्हारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सरफेस एरिया। तुम्हारे पास एक बक्सा है, तुम्हारे पास एक बक्सा है, तो उस बक्सा का सरफेस एरिया क्या होगा बताओ तो। अगर तुमसे हम पूछ दिए कि ये तुम्हारे पास बॉक्स है तो इसका सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा बताओ तो। मतलब सर चारों साइड का बात कर रहे हैं, और जब तक हम नहीं बोले लेटरल सरफेस एरिया बताइए, तब तक तो सर समझेंगे चारों साइड ही मतलब ऑल साइड बताना है हमको। और लेटरल में क्या होगा? 4 साइड होगा, आप लोग को पता भी होगा लेटरल साइड के बारे में। बैठ जाइए आप। तो सर हमारे पास में गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन सर? गिवन क्या है सर? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पता है, ये कितना है? 1126 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए हमको चाहिए क्या सर? साइड चाहिए है ना, नहीं ना? अच्छा, नाउ सरफेस एरिया ऑफ का बात करें क्यूब का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा ये किसके बराबर होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा सर 6 × साइड स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं सर, चलिए। देयरफॉर 6 × A² बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 1176। एनी प्रॉब्लम? सरफेस एरिया पता था ना, और सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है? 6 × साइड स्क्वायर होता है। लगा दिए यहाँ पर। सर ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1176 डिवाइड बाई हाउ मच? 6। तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा ना, बताओ कितना होगा? अगर 6 से काटेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, क्या है कितना? 5। तो 6 9 जा कितना होता है? 54 है ना? कितना आएगा? 3। तो 6 6 जा 36 हो गया ना? नहीं समझ में आया क्या? 1176 है ना, डिवाइड किसे करना है? 6 से। तो किससे कटेगा? 1 टाइम्स में कटेगा, 6 आ गया 5 57। 9 से काटेंगे कितना होगा? 54, नहीं ना? 3 आ गया 6, तो 6 से कितना होता है? 196 आया ना? यस। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया सर हमारे पास में? 196 आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाना तो क्या करेंगे? रूट लगाएंगे, बहुत बढ़िया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट कितना? 196। 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है? 14 का, बहुत बढ़िया। देयरफॉर ए कितना हो जाएगा सर? ये हो गया सर 14 सेंटीमीटर। एनी डाउट? हमने यहाँ से सर क्या निकाल लिया? साइड निकाल लिया। अब निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ देखिए, तो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर कितना होगा सर? ए क्यूब होता है ना, तो लगा दो वैल्यू, कितना होगा? 14 का क्यूब कर लो। यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। चलो बताओ, फटाक से मल्टीप्लाई करो। 14 फोजा कितना होता है? 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196 होगा, सेम टू सेम। 196 में क्या करोगे? 14 से मल्टीप्लाई कर लोगे। 6 × 4 कितना होगा? 24 कैरी 2। 9 × 4 कितना होगा सर? 36 प्लस का 2 कितना होगा? 38 कैरी 3। 4 × 4 प्लस का 3 7 हो गया। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। 4 हो गया, 8 प्लस 6 सर 14 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 17 कैरी 1, 2744 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट बात नहीं था। मेन काम क्या था सर? साइड निकालना। साइड निकाल लिए फार्मूला का यूज करके, ठीक है ना? सिंपल सा क्वेश्चन था। लिखेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। आइए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन? हमारे पास में सर गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पता है ना? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 729 है सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड सरफेस एरिया, कोई बात नहीं। नाउ वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है कितना होता है? जो होता है सर ए क्यूब मान लेते हैं, है ना? देयरफॉर ए क्यूब बराबर कितना बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं सर 729 बोल सकते हैं क्या? अगर सर वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब के बराबर होता है। यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ए बराबर कितना होगा बताओ सर? ये क्यूब रूट लगाएंगे ना, यहाँ पर 3 जाएगा, यहाँ क्या होगा? 729 होगा। क्या क्यूब रूट बोलते हैं ना इसको? क्यूब रूट लगाएंगे यहाँ पर। तो ए का वैल्यू कितना आएगा सर? ए किसका वैल्यू है? देखो 9 × 9 कितना होता है? 81 × 9 क्या अगर होगा? 729 होगा। तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू? 9 हो जाएगा। तो सर तुम्हारे पास साइड तो आ चुका, अब क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब होगा वो कितना होगा? 6 × साइड स्क्वायर। 6 × 9 का स्क्वायर, यही ना करोगे?
कितना हो जाएगा 6 इंटू 81, हाउ मच हो गया 1 इंटू 6 है 6 और 6 इंटू 8 कितना होगा 48, 46 क्या होगा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम क्या, आसान क्वेश्चन था। पहले हम निकालिए साइड, उसके बाद क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकाल लेंगे, हो गया खत्म। जल्दी करो, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट।